हेलो दोस्तों, तो भारत का सामान्य परिचय, भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं और भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भी ये बातें जैसे दक्षिणतम बिंदु क्या है और सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, पड़ोसी कौन कौन से, अक्षांशीय विस्तार क्या है, और ये तटवर्ती रेखा की लंबाई कितना है। और बात कर लिया जाए तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम, और अंतिम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और गौर माता की युद्ध, इन सब कहाँ पर ये हैं, किस राज्य में हैं। पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश से जो राज्य लगे हैं ये सब नया है, जैसा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो भी परिवर्तित क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए जो भी राज्य हैं उनको भी देख लिया जाएगा, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और प्रमुख जो भी चैनल हैं उन्हें भी देखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भारत को एक परिचय में देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और नीचे जम्मू कश्मीर है। ये पुराना मैप है, इसे संशोधित कर लेना। यहाँ से मैं नया आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि ये वाला मैप है। ये देखिए, ये मैप ये क्या है, नया मैप है। यहाँ से ये जम्मू कश्मीर अलग है, ये लेह लद्दाख ये आपका अलग है। अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित और 28 क्या हैं, राज्य हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ से आप इंग्लिश में नाम देख लेंगे। चलिए, तो वहाँ से देखते हैं जो इसका हिंदी वर्जन है। तो उत्तराखंड है जिसकी राजधानी देहरादून ये है। इसमें पड़ोसी ये ऊपर चीन है, उत्तराखंड, और बगल में नेपाल है। अभी आपको बताया जाएगा कौन कौन से राज्य किस देश से लगे हैं। और ये देख लीजिए, इधर देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, उत्तराखंड, और ये आपका उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, मेघालय, यहाँ पर भूटान, ये छोटा सा सिक्किम, ये बिहार यूपी से लगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सबसे पहले सुबह होता है, नागालैंड, मणिपुर में लोकटक झील, आइजोल, मिज़ोरम मिज़ोरम की राजधानी आइजोल, और त्रिपुरा ये क्या है, अंदर घुसा है, अंदर इंटर किया हुआ है, और ईटानगर ये असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर छोटा सा गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और क्या, कर्नाटक, सभी की राजधानियाँ भी है। आप लैंड स्केप में करके देख सकते हैं, सीधा सीधा नहीं, लैंड स्केप करके देख सकते हैं। और ये पड़ोसी देश आपका श्रीलंका भी है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप है। ये पाकिस्तान है, ये चीन है, और यहीं पर ये भूटान है। क्या है, भूटान है। ये साइड में म्यांमार देश है। ये देश आपके पता होना चाहिए। और महासागर, ये बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है। ठीक, तो ये थोड़ा सा परिचय हुआ। यहाँ मैप आप साथ में रखिए और इसे देखते रहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये आप पॉइंट कर लेना। क्षेत्रफल थोड़ा सा मार्कर मोटा कर ले। चलिए ठीक है। तो 32,87,469 ये क्षेत्रफल है वर्ग किमी। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये इतना क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में इसका 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दूसरा स्थान है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार तो 121 करोड़, कितना, 121 करोड़ माना गया है। वर्तमान में तो 130 या 35 हो गया है। चलिए, अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, तो ये बातें आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत देखा जाए
तो ये 17.5%, कितना परसेंट, 17.5% है। और प्रति व्यक्ति यदि देखा जाए कितने लोग रहते हैं, जिसको आप जनसंख्या घनत्व कहते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके। तो जनसंख्या जो घनत्व होता है वो 382, कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ठीक, जो भी लंबाई चौड़ाई हो उसमें क्या होते हैं, 382 लोग रहते हैं। तो ये बातें कन्फर्म हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखा जाए तो यहाँ जिलों की संख्या, अभी मैं बताया कि राज्य कितने हैं, 28 राज्य और केंद्र शासित 8, 28/8 ये याद रखना है, जैसे भी आप याद कर सको। उसके बाद जिलों की संख्या की बात किया जाए तो 742 जिले हैं। और गाँवों की संख्या की बात करें तो 6,64,369, 6,64,369 यहाँ पर विलेज हैं, गांव हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए मैप को देखते हैं, सादे मैप को, इसका उत्तरी से दक्षिणी कितना विस्तार होगा। और ये है सादा मैप। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, क्या, ऐसे होते हुए मध्य प्रदेश, और ये त्रिपुरा से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा अभी बाद में बताया जाएगा कि कौन कौन से राज्य हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण ये ज़्यादा है। ये क्या है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। और ये पूरब से पश्चिम, पहले तो ये समझ लो दिशाओं का ज्ञान। ये आपका पूर्व है, ये दक्षिण, थोड़ा सा मैप, चलिए ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो ये जो ये दूरी है ये कम है, ये क्या है, कम है। और जो ये दूरी है ये, चलिए कलर चेंज करते हैं, ये वाली दूरी ये ज़्यादा है। मैप में थोड़ा सा इसे बेढंग तरीके से दिखाया गया है, ये वाली दूरी ज़्यादा है। तो ये दूरी कितना है, जब पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण कितना दूरी है, तो ये 3,214 याद रखना है, मतलब 3,214 किलोमीटर ये आपको याद रखना है। चलिए अब ये दूरी को देखते हैं, इस दूरी को। तो यह दूरी है 29-33, पूरब से पश्चिम 29-33 तो पूरब से पश्चिम 2933 या 2,933 किलोमीटर ये आपको याद होना चाहिए। तो ये बातें कन्फर्म हो गए। यदि कन्फर्म हो गए तो इसे हटा देते हैं। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही सभी जितने भी विषय हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी को आपको विस्तार से नॉलेज दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने यार मित्र के साथ साझा भी करना, शेयर भी कर देना। चलिए देखिए, एक ऐसा बिंदु होगा जो यहाँ पर सबसे पूर्व में होगा, एक बिंदु यहाँ होगा जो सबसे पश्चिम में होगा, एक बिंदु यहाँ होगा जो सबसे उत्तर में होगा, एक बिंदु यहाँ होगा जो सबसे दक्षिण में होगा, और अंडमान निकोबार में भी यहाँ क्या होगा, सबसे दक्षिण में होगा। तो इन बिंदुओं को भी समझते हैं कहाँ पर कौन से बिंदु हैं। तो जो सबसे दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट, ये याद रखना। इंदिरा कॉल, पहले कॉल करो उसके बाद पॉइंट लगाओ। तो इंदिरा कॉल यहाँ है, यहाँ पर गौर माता है, गौर माता या मोता लिखा रहता है, तो गौर माता। यहाँ पर किबुध है, किबुध कहाँ है, पूर्व में, और ये पश्चिम में क्या है, गौर माता। उत्तर में आपका जो ऊपर है उसे बोलोगे इंदिरा कॉल, और नीचे क्या है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट ध्यान रखना। और स्थल की बात किया जाए तो कन्याकुमारी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ये देख लीजिए, ये है। तो दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये है आपका इंदिरा पॉइंट है। जैसे ही मैप बनाए, ठीक, यहाँ पर मैं मैप ये निर्माण किया। चलिए गड़बड़ हो गया, इसे हटा देते हैं। चलिए, ये जैसे ही मैप बनाए
तो यहाँ से ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहेगा, यहाँ पर लक्षद्वीप। तो ये जो बिंदु है इसको बोलोगे किबुध, क्या बोलोगे, किबुध। और यहाँ पर जो बिंदु है इसको क्या बोलोगे, गौर माता। यहाँ पर जो बिंदु है इसको इंद्राकोल या इंद्राकोल जो लद्दाख में स्थित है। और यहाँ पर जो बिंदु है उसको क्या बोलोगे, कन्याकुमारी। और यहाँ पर जो है उसको बोलोगे इंदिरा पॉइंट, ये ऊपर वाला इंदिरा पॉइंट यहाँ पर। तो ये बिंदुएं आपको याद होना चाहिए। अंतरिक्ष ये तमिलनाडु में स्थित है, दक्षिणतम सीमा है अंतरिक्ष, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से जो बातें निकल कर आया कि भारत की जो अंतिम सीमा बिंदु है वो कंफर्म हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लिया जाता है, हाँ यहाँ से तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तर से। चलिए ये भी बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर ऐसे मैप बन गया, ठीक। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट ये रखोगे कहाँ, ये नीचे होगा 8 डिग्री 4 मिनट। और 37 डिग्री 6 मिनट ये कहाँ रखोगे, ये ऊपर। बाकी ये 68 डिग्री 7 मिनट ये यहाँ पर रखोगे पश्चिम में। अब बाकी पूर्व में आपका हो जाएगा ये 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पर 82.5 डिग्री जो आपका नैनी में स्थित है, यही टाइम जोन भी है, इसे जानते रहो। चलिए प्रायद्वीपीय भारत का जो तटरेखीय लंबाई है वो 6100 किमी है। ये प्रायद्वीपीय भारत है। दूसरे मैप में समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत इसे करोगे जो ये जल से लगा हुआ है, ये वाला क्षेत्र क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। और इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। यहाँ से देख लेते हैं तो 6100 किलोमीटर है ये लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यू के आकार का। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखिए ये वाली लंबाई ये क्या है, तो 6100 किलोमीटर, ये याद रखना। उसके बाद जो मुख्य भूमि और लक्षद्वीप अंडमान सभी को मिला लो यहाँ पर, और ये अंडमान को सभी को मिला लोगे तो ये लंबाई हो जाएगा 7516 टोटल हो जाएगा। अब बात कर लिया जाए, इसे भी मैं हटा देता हूँ। चलिए एकदम दक्षिणतम बिंदु देखिए जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को पहले समझ लेते हैं। तो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है भारत का बिंदु। तो उसको समझते हैं क्या है। जैसे ही आप ग्लोब देखते हो, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक, और ये क्या अंटार्कटिका रेखा है। ये 66.5, ये 23.5 हो जाएगा, ये भी 23.5, ठीक। और ये 0 डिग्री। तो भारत यहीं पर अपना स्थित है, यहीं पर भारत स्थित है। तो यहाँ से जो दूरी बोला जा रहा है वही 876 है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मतलब भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश से ये कितना है, इसको समझो। यहाँ से भारत की दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर। चलिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये सब हो ही गया है, उत्तर से दक्षिण ये भी हो गया है। स्थलीय सीमा की लंबाई, चलो स्थलीय सीमा की लंबाई को समझते हैं। पहले मैप में देखते हैं। तो यहाँ से मैप है आपका, चलो इसे साफ सुथरा कर देते हैं। अब स्थलीय सीमा की लंबाई की बात किया जाए तो ये कौन सा होगा, ये आपका स्थलीय सीमा की लंबाई है। एक सब क्या है, आपका स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये क्या है, ज़्यादा भी है। अब ज़्यादा कितना है ये भी देखना है। तो ये 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर ये स्थल हो गया। अभी मैं इसको बताया था, ये कितना था, 6100। और टोटल मिलाकर कितना था अंडमान निकोबार का, तो 7,516 करके कितना था, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये है 7,516, 7,516 ये लिख लेना। चलिए यहाँ तक ये बातें कंफर्म हो गई। और भी द्वीपों की संख्या देखा जाए तो 247, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में
43 द्वीप। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को देख लेते हैं। आपका बंगाल की खाड़ी है जिसमें 204 और यहाँ पर ये अरब का है जहाँ 43 द्वीप हैं। चलिए आगे देखते हैं। और पड़ोसी देश की बात करें जिसके साथ सीमा साझा कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ये आपको लिखा गया है, देख लेना 4096 किलोमीटर। उसके बाद भारत पाक के बीच 3488, उसके बाद भारत पाकिस्तान 3323, भारत नेपाल 1751, भारत म्यांमार तो 1643, भारत भूटान तो 966, भारत अफ़गानिस्तान तो 160। ये सबसे कम है। सबसे ज़्यादा की बात किया जाए तो बांग्लादेश। और भी वीडियो है, भारत का एक मैं मैप डाला हूँ, वो भी सेशन आप देखना चाहो तो देख सकते हो। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो पड़ोसी देशों की जो सीमा पर अवस्थित हैं उनके भी राज्य देख लेते हैं, चाहे वो केंद्र शासित हों या वैसे। तो चीन से 5 राज्य लगे हैं। कौन कौन से? लद्दाख। चलिए हम देख लेते हैं मैप में कहाँ ये लगा है। तो ये मैप है आपका, चलिए मैप गड़बड़ है, दूसरा ले। तो ये आपका ये लद्दाख है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर छूट गया, ये लद्दाख आपका ये चीन से लगा है, ये ध्यान रखना, ये चीन से लगा है। और भी देख लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश को भी देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश आपका इसी में देखते हैं। तो ये आपका ये हिमाचल प्रदेश है, ये लगा है। और इससे उत्तराखंड भी लगा है, ये चीन से लगा है। और कौन कौन से राज्य हैं उसे भी देख लेते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य यहाँ से लगे हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लें नेपाल से। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इसी क्रम में साझा भी करते हैं बाउंड्री। ये ध्यान देना, सबसे ज़्यादा मतलब चीन से लद्दाख लगा है, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और पाकिस्तान से तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अब बात किया जाए म्यांमार तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये है। आगे भूटान की बात किया जाए तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। अफ़गानिस्तान तो ये लद्दाख पाक वाला अधिकृत क्षेत्र। और भारत की जो जलीय सीमा से संबंधित 7 देश हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका मतलब इनके साथ संबंध है जलीय, और बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और भी बात किया जाए तो यहाँ से इसे हटा देते हैं। चलिए, तो भारत की जल एवं स्थल दोनों से तो ये आपके जो भी देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम ये आपको याद रखना है, पिगमेलियन पॉइंट है, जो भूमध्य रेखा से 876 किमी दूरी है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो अगले पेज पर है शीर्ष 5 जो तटवर्ती राज्य क्षेत्र हैं जो सीमा लगाते हैं। तो जैसे भारत है तो यहाँ पर जो गुजरात है, क्या है? गुजरात है, ये तटवर्ती सीमा में सबसे ज़्यादा है। यदि ये अंडमान को छोड़ दिया जाए तो गुजरात पहले पर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पुनः केरल देखोगे, फिर तब उसके बाद आएगा कर्नाटक। तो ये बात ध्यान रखना है। और अंडमान निकोबार ये सबसे ज़्यादा। चलिए, तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं की बात किया जाए तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में है, निर्धारण 24 अप्रैल 1914 को। और रेड क्लिफ, रेड समझ लो पाकिस्तान है, खतरा उसी दोनों के मतलब ये हमेशा खतरा ही रहता है। तो रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 को। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ये ध्यान रखना। अब प्रमुख चैनल देख लेते हैं तो इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया, ग्रेट चैनल, लघु अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री। यदि पूछता है कि आपके कार निकोबार या अंडमान निकोबार के बीच में तो 10 डिग्री, मिनकॉय लक्षद्वीप तो 9 डिग्री, लक्षद्वीप, मिनकॉय और लक्षद्वीप तो 9 डिग्री, क्या 9 डिग्री, मालदीव और मिनिकॉय तो
8 डिग्री चैनल, भारत और श्रीलंका के बीच तो मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि। ये जल संधियाँ कहाँ हैं इसको देखना है। यही है आपकी जल संधि। क्या है? यही है जल संधि। चलिए, तो ये प्रमुख बातें थी जिसको आपको देखना था। ठीक, आपको समझ में भी आया होगा। और शीर्ष देखा जाए तो क्षेत्रफल के, हाँ ये छूटा है, इसे भी देख लेते हैं। तो राजस्थान पहले क्रम पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अपना यूपी चौथे क्रम पर आता है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे और पांचवें पर गुजरात आता है। तो ज़िले की बात किया जाए तो सबसे बड़ा क्या है? कच्छ का, ये गुजरात का है, लेह जम्मू कश्मीर, जैसलमेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान और बाड़मेर ये भी राजस्थान। तो ये बातें रखना, याद रखना। और क्षेत्रफल भी इनका दिया गया है। पड़ोसी देश की बात किया जाए तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बचपन में MBA किए, बहुत पहले पढ़ाया जाता है, अभी भी पढ़ाया जाता है, याद करने का तरीका। ठीक, जो भी पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक, और भी जो जलीय देश हैं वो भी बता दिया गया है। तो यहाँ से जो भी बातें आपको ना समझ में आए को कमेंट करना। ठीक, और यदि समझ में आया हो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।